इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था बच्चों, एक बहुत सारे कलर का रेंज जो होता है और उसमें बहुत सारे कलर आते हैं, और कलर को हम लोग जो है हम लोग बोलते हैं अलग अलग रेडिएशन का रेंज होता है। अलग अलग रेडिएशन का क्या होता है, रेंज होता है, जिसमें आपको बताया था गामा रेज आती है, एक्स रेज आती है, अल्ट्रावायलेट आती है, इंफ्रारेड आती है, रडार, ये रेडियो वेव्स है ना। बताया था ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में विजिबल रीजन होता है बच्चों। ये विजिबल रीजन हम लोग उस रीजन को बोलते हैं जिसमें हम किसी सामने वाले को विजुअलाइज कर सकते हैं। मतलब आपकी तरफ मैं देख सकता हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो आप कौन से रीजन में देख रहे हैं बच्चों, आप मुझे विजिबल रीजन में देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या। और जो मोबाइल की वेव्स हैं, जो रेडियो चलता है, जो आपके टाइम चलता है, रडार चलता है, टीवी चलता है, उसके लिए कौन सी वेव चालू होती है सर, सबके लिए सर रेडियो वेव्स चालू होती है। एक बात और बताया था, यहां से यहां के बीच में एक और वेव होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव। इन दोनों के बीच में एक और वेव होती है, बताया था मैंने, जिसको क्या बोलते हैं सर, माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव का मीनिंग क्या हो गया सर, इसको कुकिंग में, खाना बनाने में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। सब बच्चों ने पुराना लेक्चर पढ़ा क्या, प्रीवियस लेक्चर पढ़ा क्या सबने। यस सर। यस सर। ओके, कल शायद मैंने सुना आप लोगों के 10th के रिजल्ट आ गए क्या सभी के। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अब आप तो वैसे भी आप लोगों को पता तो था, पास तो होना ही था, प्रमोटेड है ना सब लोग। यस हाँ सर। हाँ, तो यस पास तो सर। होना ही था। तो बच्चों इसलिए अब 11th 12th में बहुत अच्छे से मेहनत करनी है आप लोगों को, और मेहनत करने से ही कुछ होगा, समझ रहे ना। बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो सर आज हम लोग अपने जो मेन टॉपिक है इसकी तरफ चलते हैं। जो मेन टॉपिक है सर वो क्या है, आज हमें पढ़ना क्या है सर, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों। कि क्या सर हमें आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज हमारे पास है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सपोज आपके पास कोई एक मेटल शीट है, आपके पास बच्चों कोई एक मेटल शीट है, मान के चलिए ये कोई एक मेटल है। इस मेटल पे, ये कोई मेटल है, इस मेटल पे अगर आप किसी लाइट को टकराते हो, लाइट को अगर आप टकराते हो, इस मेटल पे सर आप किसी लाइट को टकराते हो, तो ये जो लाइट अगर आप टकराते हैं, तो यहां से टकराने के बाद, लाइट टकराने के बाद यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, है ना। इस मेटल शीट पे कोई लाइट को अगर आपने स्ट्राइक करवाया, स्ट्राइक का मतलब टकराया, टकराने के बाद होता क्या है बच्चों, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जो सर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस मेटल से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो मतलब किसी मेटल शीट पे लाइट टकराने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑलरेडी सर बाहर निकलेंगे। आप यहाँ से जब लाइट टकराओगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलना है और इस लाइट के द्वारा, है ना। और सर यही लाइट के द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है ना, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो का मतलब होता है, फोटो लाइट से बात कर रहा हो, सूर्य से, सन से आने वाली लाइट, जो सनलाइट है उसकी बात कर रहा है सर। वो सनलाइट जब आता है इस मेटल पे, जब वो टकराएगा ना सर, तो वहां से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। समझ में आता क्या सबको, सबको समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने, एक जनरल लैंग्वेज। यस सर। ओके, सुनो जी, सुनो जी। Introduction. What is the photoelectric effect and why does it occurs? Basically, सर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और ये क्यों पाया जाता है बच्चों। The photoelectric effect is phenomena in which electrons are ejected from the surface of metal when light is incident on it. मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना।
इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने को बोलते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना, जब इस पे लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, टकराती है, जब इस पे लाइट टकराती है और लाइट के टकराने के बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, उसी को तो बच्चों क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना बच्चों, उन इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड का मतलब हो गया बाहर निकलने वाले, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, उनको बच्चों किस नाम से जाने जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आया क्या सभी को? हाँ बोलो सर। जी। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अब सुनो सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑफ द मेटल। क्या बोल रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है टू नोट दैट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, समझ रहे हैं ना, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों के किस स्पीड से बाहर निकल रहे हैं, वो जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना और इलेक्ट्रॉनों की स्पीड, बाहर निकलने की स्पीड जो है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। ये पूरा का पूरा इनकी काइनेटिक एनर्जी, इन इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना और इनकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी डिपेंड करेगी ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इस मेटल पे, उस पे डिपेंड करेगी, पूरी की पूरी उस पे डिपेंड करती। समझ में आ रही बात क्या? तो ये पूरा का जो पूरा प्रोसीजर है सर, इसको फोटो इमिशन भी बोलते हैं। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, किसी स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है सर, उस स्पीड से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना और इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से बाहर आ रहा है, किस स्पीड से तेजी से बाहर आ रहा है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है इस लाइट की इस लाइट की एनर्जी पे, इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ऊपर से देखो, टकराने वाली लाइट जितनी तेजी से होगी ना, सुनो सर, अगर देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर ये ऊपर वाली जो लाइट आप टकरा रहे हैं ना, अगर इस लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज है तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, बताओ? निकलेगा नहीं निकलेगा, सही है सुन दो। यस सर। तो सर ये जो इमिशन हो रहा है ना सर जी, ये जो इमिशन हो रहा है ना, यही तो फोटो इमिशन के नाम से जानते हैं। सबको समझ में आया क्या क्या बोला मैं? यस सर। यस सर। वेरी हाँ गुड, सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप लोगों को जो है इस नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि सर ये नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। ये नोट्स सर क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि IIT JEE और मेडिकल में इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप चाहे तो कुछ भी कर लो। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसलिए आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, इसलिए आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि सर ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलो सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए। सर ये इलेक्ट्रॉन लाइट के आ रहे हैं उस स्लेट के? हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। जैसे ये है ना, ये मेटल है, ये देखो डायग्राम, इसका पिक्चर देखो यहाँ पे, ये पिक्चर हाँ देखो, दिख रहा है ना, ये पिक्चर देखो, ये इंसिडेंट लाइट, ये टकरा रही है, लाइट टकरा रही है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, बताओ? दिख रहा है बेटा सबको? हाँ अब समझ में आया। अब हाँ समझ सर। में आ गया ना? अब समझ में आ गया देख के? तो सर ये जो इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ना सर, ये आपके फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन हम लोग इसका नाम बोल रहे हैं। ये आपका मेटल सरफेस हो गया, है ना। अब आप बोलेंगे सर जितनी तेजी से ये लाइट टकराएगी ना, तो उतनी तेजी से बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे यहाँ से ऐसे, बताओ? सर जितनी तेजी से लाइट टकराएगी तो उतनी तेजी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बताओ? समझ रहे हैं ना सर? है ना?
तो आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को समझने में? नो सर। ओके, देखो दूसरा दूसरा No, पिक्चर sir. देखो, दूसरा पिक्चर देखो सर इसका। अब मेन एक्सपेरिमेंट इस पे किया गया था सर। जो मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट जो किया गया था ना, वो इस पे किया गया था। ये जो लेबोरेटरी में ये किया गया था। ये पीछे वाला पिक्चर और ये दोनों पिक्चर आपको बनाना है, समझ रहे हैं सर? ये मेन लेबोरेटरी में ये जो है आपका कब किया गया था? ये लेबोरेटरी में मेन किया गया था सर। इसमें क्या हुआ था, देखो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। सर ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। अब देखो इस डिस्चार्ज ट्यूब को इन्होंने क्या किया सर, बैटरी से ज्वाइन किया और यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया और यहाँ पे मेटल सरफेस लगा दी, कोई मेटल रख दिया इसके अंदर, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे कोई मेटल रख दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि सर यहाँ से ये फोटो लाइट को टकराया, ऊपर से आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं बच्चों? सनलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो लाइट बोलते हैं, फोटो लाइट बोलते हैं सर। इस फोटो लाइट को जैसे इन्होंने क्या किया लेबोरेटरी में, इस पे स्ट्राइक करवाया, तो यहां से क्या हुआ, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हुआ। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हुआ और यहाँ पे क्या कर दिया, एक डिटेक्टर लगा दिया। ये डिटेक्टर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है डिटेक्टर, दिख रहा है सबको? तो सर इस डिटेक्टर में हमें पता लगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, मेटल सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो इस बात से पता लगा कि ये जो है, यहाँ से जब भी किसी भी मेटल शीट पे हम फोटो लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं ना, फोटो लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं ना, तो वहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोसीजर है, वही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आया समझ में? किसी को कोई बात कहनी है क्या? रिपीट करो। अच्छा एक बार और रिपीट करता हूँ सर। देखो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बच्चा ये मेटल लगा दिया, ये मेटल लगाया सर। जैसे आपने इस मेटल पे ये फोटो लाइट को टकराया और यहाँ पे डिटेक्टर लगा दिया, तो लाइट जैसे ही इस पे टकराई, जैसे ही इस पे टकराई सर, जैसे ही इस पे टकराई ना लाइट, तो लाइट के टकराने के बाद, लाइट के टकराने के बाद, ठीक है ना, यहां से तुरंत इलेक्ट्रॉन का निकलना पॉसिबल हुआ। और ये बात किस में ऑब्जर्व किया गया? इस डिटेक्टर में ऑब्जर्व किया गया, समझ रहे ना? इस बात में वो इस डिटेक्टर में ऑब्जर्व किया गया और आपका जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो गया। आया समझ में? अथर्व आ रहा बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। है ना? और किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? अच्छा बेटा एक बात बताओ, आप लोगों ने जूलॉजी की क्लास जूम मीटिंग पे पढ़ी थी ना, जूलॉजी की? हाँ सर। अच्छा हाँ तो बेटा वो जो क्लास थी वो क्या पूरा 1 घंटा का स्लॉट चला, या उसमें जो है 2 स्लॉट चले? एक 40 मिनट का स्लॉट चला क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा 40 मिनट का चला एक सर slot? उसकी चैट ऑन थी पर उसकी चैट ऑन थी ना, इसका 1 घंटे का था। इसमें एक्चुअली वो, अगर ये चैट एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ना, उसका इसका चैट भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैं जो है इस पे वो 40 मिनट का स्लॉट मिल रहा है ना, एक्चुअली वो थोड़ा सा चेक करना पड़ता है ना। 40 मिनट का स्लॉट मिल रहा है, तो 40 मिनट का स्लॉट में फिर सर ने 2 बार चलाई क्लास? बच्चों फिर 2 बार चलाई क्या? नहीं सर, सिर्फ फ्लैश मैसेज आया था। क्या? फ्लैश मैसेज आया था सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सर एक ही स्लॉट में हो गया था, 40 मिनट ही चला ना वो स्लॉट? यस सर। हाँ वो 40 मिनट का, ठीक ठीक समझ रहा हूँ मैं। उसको करता हूँ, करते हैं बस 1 मिनट, ठीक है ना? जैसे एक्चुअली क्या होता है ना, चैट ऑन करके, जैसे आज तुमने देखा था शुरू में एक बच्चा आया था, जोकर नाम से आया था ना? क्या देखा क्या तुमने? हाँ सर। हाँ सर। कौन था? कौन था वो? अभी भाग गया हो, अभी भाग गया हो, कौन था वो? नहीं पता सर। उसमें क्या होता है ना, जैसे इसमें वो चैट ढूंढ रहा होगा। जूलॉजी में भी आया था, जूलॉजी में भी आया था क्या वो? हाँ आया था। अच्छा जूलॉजी में भी आया था।
अच्छा जूलॉजी में भी आया था, तो चैट में कर रहा होगा, चैट में चैट कर रहा होगा वो। नो सर। अच्छा चैट नहीं कर रहा था क्या? मैसेज तो कर ही नो रहा नो होगा, सर। बीच में मैसेज भी नहीं कर रहा था। नहीं सर। सर वो मैथ्स के क्लास में भी आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तो भाग गया, फिर कौन है वो? पता नहीं पता सर। नहीं सर। ये सब जोकर, ये सब लोग तो तभी पता लगेगा ना जब ऑफलाइन क्लास आएंगे, तब पता लगेगा कौन जोकर है कौन क्या है। क्यों? कब ऑफलाइन क्लास? क्या क्या बोला बेटा? ऑफलाइन क्लास कब चालू होने वाली? ये तो अभी पता नहीं यार, गवर्नमेंट का क्या रूल है, अभी क्या हुआ। ठीक है ना? फिजिक्स फिजिक्स के सर तो 2 तारीख को आ रहे हैं सर। 2 तारीख को अगस्त? हाँ हाँ तो तब तक तो मैं भी आ जाऊंगा, तब से पहले। आप लोग ऑफलाइन जा रहे हो क्या अभी? नो सर। नहीं नहीं, फिजिक्स के सर ने कहा 2 तारीख से चालू होने वाली है ऑफलाइन क्लास। अच्छा आप लोग आजकल तो ऑनलाइन ही है ना, ऑफलाइन तो नहीं जा रहा कोई कॉलेज? नहीं। नो सर। कोई बात, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे ये इस तरीके से ये प्रोसीजर था सर, ये आपको जो है ये बना देना है बिल्कुल। ठीक है ना? अब देखो सर, अब सर ये जो जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसके कुछ ऑब्जर्वेशन निकले थे सर। इसके क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकले थे, पहला यहाँ पे देखिए। फर्स्ट तो सर इसमें निकला था, फॉर ईच मेटल देयर इज द कैरेक्टर्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। क्या बोला? हर एक मेटल के लिए एक कैरेक्टर होता है बच्चों, हर एक मेटल के लिए एक कैरेक्टर होता है कि जिस, अगर सपोज मैंने कहा ये ऊपर से टकराने, मतलब ये मेटल की जो एनर्जी है, इस मेटल की एनर्जी मैंने कहा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सुनो जरा ध्यान से, आप मुझे एक बात बताओ, इस मेटल की एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप मुझे बताओ, अगर आपने ऊपर वाली लाइट जो है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इस पे टकराई, तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना पॉसिबल होगा क्या? सुनो 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 सुनो, दोबारा सुनो इस बात को। मैंने कहा सपोज इस मेटल की एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपने ऊपर से टकराने वाली लाइट जो है उसको 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रखी, ऊपर से आने वाली लाइट जो है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रखी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन पॉसिबल है क्या? नो सर। नो नो सर। नो बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर? क्योंकि ऊपर से आने वाली जो लाइट होगी ना, वो पहले इसके इलेक्ट्रॉनों को तोड़ेगी, तभी तो बाहर निकालेगी। अब इसके अंदर की एनर्जी तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपने ऊपर वाली एनर्जी 30 से कम भेजी है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या? क्या तोड़ पाएगा क्या इलेक्ट्रॉनों को? बताओ आप लोग। नो सर। नो सर। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस आ सर। रहा है। यस है ना? सर। यस अब तो सर। देखो, तो सर हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो है यहाँ से, जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर कर सके, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या चाहिए? या तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों को हिला पाए, और या ग्रेटर देन क्या चाहिए? 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो सर जो हाँ सर। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, जो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के यूज होती है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैं उस एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which required to eject first electron from metal surface। मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस से पहला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बच्चों जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी ना, उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी।
सर उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम W नॉट से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? W नॉट से इंडिकेट करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब सुनो, तो मैं ये कह रहा हूं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी नहीं होगी? बताओ हाँ या ना। सर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी नहीं होगी? बताओ भाई, है ना। तो हम ये कह रहे हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, अगर आप उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को टकराओगे तो क्या वहां पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाया जाएगा? क्या नहीं। तो सर वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको भी हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना बेटा। और इसको आप कैसे इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो देखो, और किसी को कोई डाउट है क्या इस लाइन में? बोलो एक बार और No, समझाऊं, एक बार और समझाऊं। No, sir. नो सर। देखो मैं आपको एक बात कह रहा हूं बच्चों कि सर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होती है। कोई भी मेटल सरफेस होता है ना सर, इस सरफेस से अगर आप लाइट को टकराएंगे तो लाइट को टकराने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि जो यहाँ से बाहर निकाल सके। अब इसकी एनर्जी मैंने कहा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपने 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो फोटो इलेक्ट्रिक नहीं पॉसिबल है। तो आपको या तो 30 के बराबर चाहिए या ग्रेटर देन 30 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तब बाहर निकलेगी। और तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ लाइट की होगी ना, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, अगर आपकी देखो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर ऊपर से आएगी ना, तो आप बोलेंगे सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पाया जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाए जाने के लिए एटलीस्ट आपको 30 से ज्यादा की एनर्जी चाहिए। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, वही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो पाएगा। नहीं समझे क्या अभी भी? मैं समझाऊं इसको दोबारा? हाँ सर, रिपीट। यस सर। यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में देखो, इसमें देखो, देखो एक बात बता रहा हूं मैं, इसमें देखो बहुत ध्यान से देखो। सपोज मैंने कहा इस मेटल की फ्रीक्वेंसी, ये मैंने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये मैंने कहा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस लाइट की फ्रीक्वेंसी मैंने कहा न्यू है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ये है मैंने कहा 25 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं, अगर यहाँ पे देखो न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू है, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है ये कम है, तो क्या इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे क्या? आप बताओ। नहीं। सब लोग बताओ No, भाई, sir. क्या बाहर निकलेंगे? क्या नहीं निकले। तो यही तो बोला, इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो यहाँ पे नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे यही तो लाइन बोला वहां पे, यस सर। नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो सर। अगर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आप बोलेंगे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो पीई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। No. होगा क्या? नहीं होगा। तो हमेशा हमें देखो, हमेशा हमें फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको हमेशा क्या करना है बच्चों, कि जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है ना, इसको ग्रेटर देन होना पड़ेगा, किससे? न्यू नॉट के कंपैरिजन में। समझ में आ रही बेटा बात? क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रही या नहीं आ रही? बोलो। हाँ सर। सर यहाँ पे इसको क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना पड़ेगा। तो यही तो बात वहां पे बोली है, ठीक है ना। ये सब कॉपी में लिखना है आपको, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। इधर देखो, अब देखो सर, नेक्स्ट पॉइंट अब आपको समझ में आ गया था नहीं? यही तो बोला था, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेस देन है तो फोटो नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होगा। तो हमेशा मैंने यही तो बोला कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, ऊपर से आने वाली लाइट है, उसको हाई होना चाहिए, है ना। दूसरा इधर देखो,
The kinetic energy of, देखिए जरा, the kinetic energy of ejected electron emitted is directly proportional to frequency of striking light, है ना। देखो क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी। देखो सर, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों, ये हमेशा क्या होना चाहिए, होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो सर क्या बोला, इधर सुनो सब लोग, इसी डायग्राम में फिर से देखो सर। देखो बच्चों, एक बात मुझे बताओ, अगर सपोज मैंने आपको एक बात बोली, बच्चों कि यहां से जो टकराने वाली लाइट है ना सर, ये जो टकराने वाली लाइट है ना, किसी का माइक चल रहा है यार, किसका चल रहा है ये, आकांक्षा व्यास का है ना। देखो सर, देखो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैंने आपको बोला इस लाइट की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, तो जितनी तेजी से ये टकराएगा उतनी तेजी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, बताओ। अरे हाँ या ना बोलो सर। ये इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, तो ये उतनी तेजी से क्या हो जाएंगे बच्चों, बाहर निकलेंगे। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा ही होगी। कुछ है क्या, कुछ है अथर्व, कुछ है इसमें, बता यार बेटा, कुछ है क्या, बता। नहीं सर। बहुत सिंपल है ये तो, है ना। आता देखो सर, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सर, ये काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट यही तो लिखा है, थर्ड लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड per second from the metal surface depends upon intensity of striking radiation and does not depends upon frequency। प्लीज एक बेसिक सी बात इसमें बताई गई है। इसने ये कहा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो सर, यहां से देखो बच्चों, यहां से देखो, यहां से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ना, यहां से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ना, तो ये इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डिपेंड करेगी ना, कि इस रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी, बताओ। डिपेंड करेगी, नहीं। इसका नंबर समझ रहे हैं ना, इसका नंबर कितनी ज्यादा, देखो कितने नंबर, मैंने कहा 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो 50 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए इसकी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा डिपेंड करेगी। अब आप बोलेंगे सर आपने क्या किया, यहां से 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अब इसकी एनर्जी आपने कहा 30 है, आपने 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आपने क्या कर दिया, 5 रेडिएशन दे दी, 25 के 5 रेडिएशन आपने इस पे टकरा दी, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्या नहीं। आपको हर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, हर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, हर रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 25 चाहिए। अब आप चाहे 50 रेडिएशन दे दो, अगर 30 से जो है 30 से अगर कम की रेडिएशन अगर आप ऊपर से टकराएंगे, तो आप 50 एक साथ फेंक दो तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो हमेशा वो डिपेंड नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी पे, कितनी लाइट के आपने पास करवाया उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये उस बात पे डिपेंड करेगा कितनी इंटेंसिटी की लाइट आपने ऊपर से टकराई है। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, आया सर। ओके, तो सर यही बात इसमें भूली गई है। अब देखो दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सर इसमें जो प्लैंक्स का एक कांस्टेंट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में एक रूल दिया गया था, जिसको हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी का एक रूल बोलते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एक रूल दिया गया था। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, देखिए इन्होंने सबसे पहले बोला डिफरेंट एटम एंड मॉलिक्यूल कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी टू डिस्क्रीट क्वांटिटी, smallest amount of energy that can emit or absorb it in the form of electromagnetic radiation is known as the quantum। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, ये सब लाइनें आपको लिखनी है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लाइन आपको लिखनी है। इन्होंने क्या क्या बोला, सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि आपको ये बोला कि ये जो आपका यहां से जो एनर्जी इस पे टकरा रही है ना, एनर्जी ऑफ फोटोलाइट, पहला ये आपको लिखना है, एनर्जी ऑफ फोटोलाइट
not continuously absorbed by this metal surface. It is absorbed discontinuously in the form of photons. Yeah, it is continuously absorbed in the form of small packet of energy. ये सब आपको लिखना है, ये पूरी लाइन जो मैंने बोला अभी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और वो जो दिस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द, क्या बोलते हैं उसको, फोटोन बोलते हैं, समझ रहे हैं, या क्वांटा उसको बोलते हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं इस लाइन को, ये आपको लिखनी है, मैं ओरल बोल रहा हूं, आप लिख लेना वीडियो से, ठीक है ना बेटा, लिख लोगे, समझ रहे हैं क्या? हाँ सुन लीजिए, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ पे ये बोला है, ईच मेटल सरफेस डज नॉट कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब एनर्जी, इट absorb energy in form of discontinuously, in form of the discontinuously, या हम इसको बोलेंगे कि metal surface absorb energy discontinuously in the form of small packet of energy, and each packet of energy is known as a quanta or photon. Each packet of energy is known as the quanta or photon. क्या बोला गया कि ये जो है हमेशा कोई भी मेटल सरफेस, जरा ध्यान से सुनिए, ये लाइन लिखना है आप लोगों को, समझ रहे हैं ना? इन्होंने ये कहा कि भाई जो कोई भी मेटल सरफेस जो होता है, ये मेटल सरफेस कभी भी कंटिन्यूसली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये हमेशा लाइट को जो है एक डिसकंटिन्यूसली फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, और उस एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल पैकेट को बोलते हैं क्वांटा, और ईच को जो क्वांटा है इसको क्या बोलते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं। पहला ये हो गया, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा एसोसिएटेड विद, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा एसोसिएटेड विद, ठीक है ना, ये सेकंड पॉइंट है, energy of each quanta associated with small amount, यहां पे लिख देता हूं, या एनर्जी ऑफ क्वांटा ऐसे लिखेंगे, सॉरी ऐसे लिखेंगे, एनर्जी ऑफ क्वांटा is directly proportional to the frequency of the incident light, frequency of the incident light. So energy is directly proportional to frequency of the incident light, where nu is equal to, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझ में आई बात क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और लाइट भी बोल सकते हैं। ईच क्वांटा की जो एनर्जी होती है ना बच्चों, वो E इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एच न्यू, वेयर H इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है, एक प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, और H की वैल्यू होती है 6.6 into 10 to the power -34 जूल पर सेकेंड। समझ रहे हैं क्या? ये आपको लिखना है, वो स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, समझ रहे हैं ना? वो स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये लिखना है, आप लोगों को लिख लोगे बच्चों? तो जो क्वांटा बोला ना मैंने, ईच पैकेट ऑफ क्वांटा जो एनर्जी है ना, उस पैकेट की एनर्जी है ना बच्चों, वो कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, कल क्या बोला था, C/λ होता है, बोला था या नहीं बोला था, बोलो। Yes, sir. तो एक बात बताओ, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इंटू C/λ होगा, नहीं होगा, बोलो। न्यू की जगह पे C/λ रखो, तो सर आपको ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा एनर्जी निकालने के लिए। आया समझ में या नहीं आया, बोलो। आया सर। सबको आ रहा ना? ओके ओके, ठीक है ना। अब सुनो, H की वैल्यू ये आपको याद रखनी है। C की वैल्यू कितनी होती है बोला था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको क्या करना है सर, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। लेमडा क्या है बच्चों, यहाँ पे लेमडा क्या है बोलो सर, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। समझ रहे हैं ना आप लोग, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ध्यान रखना है सभी को। अब सुनो, अब मैं यहाँ पे बोलूं, फॉर 1 मोल, फॉर n मोल, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल के लिए एनर्जी क्या होगी, 1 मोल के लिए एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू 1 × hc/λ होगी, नहीं होगी, बताओ, है ना। फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए 1 × hc/λ होगी, तो एनर्जी 2 मोल के लिए कितनी हो जाएगी बोलो, 2 × hc/λ होगी, नहीं होगी, बोलो।
Yes, sir. है ना? हाँ सब सर। यस सर। अब सुनो 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 सुनो, इधर सुनो इधर सुनो। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, तो अगर आपने ऐसा बोला तो फॉर एन मोल के लिए कितनी हो जाएगी? एन मोल इज इक्वल टू, फॉर एन मोल के लिए क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। ऐसा ही होगा क्या? हाँ होगा नहीं सर। होगा? तो एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? हाँ। एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन। एन इज इक्वल टू क्या होता है सर आपका? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अरे समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? नंबर ऑफ फोटोन क्या हाँ बोलते हैं? सर। है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? नंबर ऑफ फोटोन के नाम से जानते हैं। कर लेंगे आप लोग? बोलो। हाँ Yes, सर। sir. ओके, ये फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल होगा। देखो अब मैंने आपको क्या बोला, एक बात क्या बोली सर? इज इक्वल टू एन मोल के लिए क्या बोला? एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा, है ना? तो या मैं ऐसे बोल सकता हूं, फॉर 1 मोल, 1 मोल को हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं, तो देखो कभी कभी हम लोग इसको एनर्जी इज इक्वल टू बोलते हैं एन ए इंटू एच सी अपॉन लैम्डा, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है ना? तो सर ये जो एनर्जी ऑफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टाइन। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टाइन। एक आइंस्टाइन की जो एनर्जी होती है ना सर, एक आइंस्टाइन की एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है? एन ए इंटू एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। समझ में आई बच्चों बात या नहीं? बोलो। नीट में पूछेगा एनर्जी ऑफ 1 आइंस्टाइन कितनी होती है, तो समझ रहे ना? ये ऐसे करें। समझ में आ रहा है हाँ बेटा? सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, समझ में आ रहा ना सभी को? आकांक्षा दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? अथर्व सही लग रहा है बेटा? नो सर। प्रणौती, हाँ सर। प्रणौती मन्ने? हाँ सर, समझ में आ रहा है. ओके, अब एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला क्या लिखा था? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा लिखा था। तो मैं यहाँ पे अगर ये दोनों टर्म वैल्यू कांस्टेंट है ना, h की वैल्यू कांस्टेंट है, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। c क्या है? c की वैल्यू फिक्स है या नहीं है? बताओ। c Yes, की, sir. तो मैं ऐसे लिख सकता यस हूँ क्या? सर। इसको E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो हमेशा ये बोलेंगे जिस लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी नहीं होगी? बताओ। हाँ अरे सर। एनर्जी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना वेवलेंथ के, तो अपोजिट हो जाएगी। सपोज टू लाइट ए और बी, मैं आपको बता रहा हूं, ए लाइट की एनर्जी E1 है और बी लाइट की एनर्जी E2 है, और इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो E इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन लैम्डा से मैंने बताया। तो हम लोग अगर दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा 2 अपॉन क्या बोलेंगे इसको? लैम्डा 1 बोलेंगे। नहीं समझ में आया क्या? हाँ यस सर। Yes, sir. दोबारा अगर किसी को समझाना है तो बोलो। बच्चों क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ने पढ़ाया तो नहीं था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए मैं सारी बात यहीं पे लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट इधर सुनो रे बच्चों, दूसरा पॉइंट इधर सुनो रे बालको। दूसरा एक बात बताओ आप लोग मुझे, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, समझ रहे हैं ना? क्या होती है एनर्जी की यूनिट? जूल। जूल होती है, ठीक है ना? एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया रहेगा। समझ रहे हैं क्या? यस सर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे ना जी, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के इक्विवेलेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के इक्विवेलेंट होता है। समझ रहे हैं क्या? Yes, sir. कर लेंगे? कोई डाउट किसी को तो है? बोलो तो सही। कोई किसी को कोई बात No, पूछनी है sir. क्या? ओके सुनो, अब नो सुनो, सर। अब सुनो सर, अब सुनो जी, सुनो। सर है ना? 1.6 इन 10 सर टू दी 1.6 इन ये 10 टू किसकी वैल्यू है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है ना, यूनिट ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल। समझ रहे हैं क्या? तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा ना,
तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल करना है उसको, ठीक है ना? ठीक है बेटा, हाँ सर। है ना? और किसी को कोई बात पूछनी तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सबको समझ में आ गया क्या यस बच्चों? क्या सर। सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐश्वर्या, अच्छा लग रहा है क्या? यस सर। सलोनी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है क्या? हाँ सर। ऋतुजा धवाले, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। ओके, चलो अच्छी बात है। सलोनी, अपना ये वीडियो तो ऑफ करो। ठीक है ना? ओके, सुनो बच्चों, आप सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। देखो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर। इसमें हमको एक्चुअली एक बात और पढ़ानी है फिलहाल। जो कल क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व कर दिए थे क्या? यस सर। आप सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन हो सकता है सेम नीट में या जेई में आ जाए है। हो सकता है ये क्वेश्चन सेम आ जाए हैं बेटा आपको। समझ रहे हैं क्या? हो सकता है ये सेम भी आ सकता है। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर? लैम्डा क्या दिया है? 4000 पिकोमीटर दिया है। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 4000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर होता नहीं होता? बताओ, होता नहीं होता? बोलो। अरे 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻ कितना बोला था? 12 मीटर ही तो बोला था, -12 मीटर, है ना? तो सर, एनर्जी दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितनी दी है सर? 1 जूल। तो आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। नंबर ऑफ क्या निकालना है सर? नंबर ऑफ फोटोन। तो क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए n इंटू hc अपॉन लैम्डा, यही बोला था क्या? अभी लिखवाया था ना बेटा मैंने फॉर्मूला, बोलो। यस सर। सर h की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड। c की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एनर्जी तो लैम्डा कैसा हो जाएगा सर? आपको क्या निकालना है? n निकालना है। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन, यही तो n होगा। E इंटू लैम्डा अपॉन क्या होगा रे बच्चों? h इंटू सी। सर E की वैल्यू है 1 इंटू 4000 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई h 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सर C3 इंटू 10⁸। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? नो सर। ओके, सुनो। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी? 4000 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 19.8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? इसमें से इसको कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस, ये शायद -26 हो जाएगा, है ना बेटा? ठीक है ना? और अब आगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बात बताओ बच्चों। 4000 को डिवाइड करो काई से? 19.8 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है सर? ये आएगा 202 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा, -12 ये था पहले से, है ना? और ऊपर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? 26 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 14, इतना आ जाएगा। इतने फोटोन बने नहीं बने बताओ भाई, आया समझ में या नहीं आया? आया आया सर। सर रिपीट कीजिए एक बार। ओके ओके, लास्ट टाइम पे। अब मुझे लग रहा है मंडे को ये चैट में ओपन कर दूंगा। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा मीटिंग का टाइम हम लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, तो ये चैट ओपन करवा देता हूँ, मैं कर दूंगा ना। एक्चुअली ये हो नहीं रहा है ना, 1 घंटे की मीटिंग में ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। पहले होता था एक्चुअली, अभी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ये। तो हो सकता है मंडे को मैं इसको
कर दूं एक, ठीक है ना, मंडे को कर ओके सकता हूँ, मंडे को करता हूँ मैं इसकी चैट ऑन करवाता हूँ। सुनो, रिपीट करना है क्या? ये देखो ये फॉर्मूला है, ये बताया था मैंने बेटा, E इक्वल टू n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा, अभी लिखवाया था मैंने ये फॉर्मूला। सर एनर्जी भी दी है, लैम्डा भी दिया हुआ है, तो H और C की वैल्यू सर हम लोग तो पहले से जानते हैं सर, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो n को यहाँ से बाहर ले लो, तो सर E इंटू लैम्डा अपॉन एच सी होगा, नहीं होगा? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे नहीं करोगे? E इंटू लैम्डा, तो सर ये 4000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 अपॉन 6.6 इंटू ये समथिंग हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बोलो रे बच्चों, होगा या नहीं? तो सर यहाँ पे n क्या हो जाएगा सर? हाँ सर। 4000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 अपॉन ये हो जाएगा। और सर इसको सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर ये आ जाएगा। बताओ कुछ है क्या इसमें? वेरी No, sir. सिंपल, बहुत सिंपल। हो सकता है ये नीट में आ जाए है। अच्छा, एक ये भी है, एक्चुअली यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड निकालना है, नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड ही निकलेगा यहाँ पे। देखो क्या दिया गया है, ये भी हो सकता है आ जाए है, ये भी आ जाए एग्जाम में। 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength of 0.57 nanometer. 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength of 0.57 nanometer. Calculate the rate of emission of quanta per second. Rate of emission of quanta per second आपको बोला है। तो 25 वाट का मतलब क्या बोला है? मतलब वो कह रहा है कोई एक 25 वाट का बल्ब है ना, उसमें येलो लाइट बाहर निकल रही है, येलो लाइट का इमिशन बाहर, मतलब वो येलो लाइट को बाहर दे, तो जो लाइट की वेवलेंथ है वो कितना है? 0.57 नैनोमीटर है। तो कह रहा है रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में कितने क्वांटा, कितनी लाइट पार्टिकल बाहर निकलेगी, समझ रहे ना? कितने क्वांटा, कितने लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी, कितनी येलो लाइट बाहर निकलेगी, वो आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या बोला मैं? यस सर। क्वेश्चन हाँ समझ सर। में आया क्या सभी को? क्या बोला? तो सर यहाँ पे एनर्जी, तो एनर्जी कितनी है? 25 वाट ही तो है बल्ब की, है ना सर? यहाँ पे ये कितनी है? लैम्डा 0.57 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 0.57 इंटू 1 नैनोमीटर में 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर होते हैं, कल बताया था मैंने। बोलो रे बच्चों, बोलो। यस सर Yes, sir. कैलकुलेट द क्वांटा आपको बताना है। तो सर यहाँ पे क्वांटा कैसे निकालते हैं? तो देखो बच्चों, रेट ऑफ क्वांटा, तो सर हमें बस यही फॉर्मूला आपको निकालना है। पहले नंबर ऑफ क्वांटा निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड में ही आएगा। देखना कैसे, देखो कैसे आएगा नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड। तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल होता है, तो इसकी एनर्जी हम जूल में भी बोल सकते हैं, वाट या जूल तो एक ही है। सर यहाँ पे H की वैल्यू कितनी होगी? 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। C क्या होगा? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना जी? अब देखो सर, तो E इज इक्वल टू n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा, नंबर निकालना है। तो सर n की वैल्यू कितनी आई? n निकालो पहले, E इंटू लैम्डा अपॉन h इंटू सी। E की वैल्यू कितनी है? 25 जूल इंटू लैम्डा कितना है सर? 19 मीटर, है ना? और h की वैल्यू कितनी है सर? h की वैल्यू है सर आपका 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, ये आपका जूल पर सेकंड में है। इंटू c क्या है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो एक बात बताओ, इस मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, है ना सर? और इस जूल से ये जूल कैंसिल हो गया। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे जितनी भी आएगी, ये ऊपर, ये इसकी यूनिट क्या आएगी? ये सेकंड ऊपर आ जाएगा,
तो ये पूरी वैल्यू सेकंड में ही आएगी नहीं आएगी, सेकंड स्क्वायर या सेकंड में आएगी नहीं आएगी, बोलो। Yes, sir. अरे समझ रहे हैं ना? तो ऑलरेडी एक सेकंड के रिस्पेक्ट में ही वो जो है नंबर ऑफ क्वांटा आ जाएगा, उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ में आया क्या क्या बोला मैं? हाँ सर। ठीक है ना, निकाल लोगे इसको? अरे बच्चों घर हाँ, में कर लोगे, बोलो यार। Yes, हाँ sir. सर। सर कर लेंगे। कोई ऐसा तो नहीं हाँ, जो सर, नहीं कर कर पा लेंगे। रहा है? ओके, कुछ है ही नहीं सर इसमें, है ना? कुछ थोड़े ना है यार इसमें, तो बड़ा आसान है सही। अथर्व हो जाएगा बेटा ये? हाँ सर। है ना, घर में करना है सभी को। और देखो एक बात ध्यान रख लो, होमवर्क सबको करना है। एक दिन क्या करूंगा, ग्रुप में आप सब लोगों के होमवर्क मंगाऊंगा। ओके सर। एक दिन ध्यान रख लेना, पूरे ग्रुप में जो है मंगाया जाएगा आप लोगों को होमवर्क। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, ये सब बड़े क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये भी आपने हो जाएगा, ये आपने कल कर दिया होगा, ये भी कल हो जाएगा, क्योंकि कल एक छोटा सा डेरिवेशन और पढ़ाना है, ये भी कल होगा आपका, कल एक छोटा सा और इसमें पढ़ाना है। समझ रहे हैं क्या? और भी मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, समझ रहे हैं बच्चों? हाँ सर। सुन रहे हैं बेटा? Yes, sir. और किसी को कोई बात कहनी